Guys, humans are visual and emotional creatures. मतलब क्या? हम सभी विजुअल्स और इमोशंस के बेस पे डिसीजंस लेते हैं, चाहे ग्रुप में हो चाहे हम इंडिविजुअली कुछ भी सोच रहे हो। मेजॉरिटी टाइम हम फैक्ट्स पे रिलाय नहीं करते हैं, हम लॉजिकली नहीं सोचते, हम रैशनली नहीं सोचते हैं। एंड दिस इज ट्रू इन जनरल। चाहे आप एक स्मार्टेस्ट ऑफ स्मार्टेस्ट ब्रेन भी निकालो, वो भी आदमी रैशनली 100% टाइम नहीं सोच रहा होता है। हम बहुत रेयर टाइम में रैशनली सोचते हैं, लॉजिकली सोचते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, रिस्क एनालिसिस करते हैं, फैक्ट्स पे सोचते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ध्यान होता है अपने इमोशंस पे, अपने मूड पे। और अपने मूड और अपने इमोशंस, हमारे हार्मोनल चेंजेस, उनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। द बेस्ट इन द वर्ल्ड्स, इस दुनिया के सबसे बेस्ट डिज़ाइनर्स, बेस्ट ऑथर, बेस्ट क्रिएटर्स, बेस्ट बिजनेसमैन, बेस्ट पॉलिटिशियंस, ये वो लोग हैं जो वर्क और इमोशंस दोनों को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। ये दोनों को साथ में जोड़ के नहीं देखते, ये दोनों को ऐसे जोड़ के नहीं चलते, ये दोनों को अलग तरह से देखना जानते हैं। इसके ज़रिए उनको क्या मिलता है? उन्हें एक एज मिलता है। वो एज पता है क्या होता है? वो एज ये होता है कि अब अगर उनके इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके बिहेवियर उनके कंट्रोल में नहीं है, उनकी फीलिंग, उनका मूड नहीं हो रहा है, स्टिल वो काम कर सकते हैं जो काम या तो वो करना नहीं चाहते, या तो वो बोर फील कर रहे हैं, या तो वो काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हार्ड है, चैलेंजिंग है। इवन दो शरीर बोल रहा है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं होगा, अरे यार मज़ा नहीं आ रहा, दे आर स्टिल गोइंग टू डू दैट। वाई? बिकॉज उन्होंने चीज़ों को अलग तरह से देखना सीख लिया है। और गाइज, आज की वीडियो एडवर्ड डी बोनो, ये बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है। इन्होंने हमें लैटरल थिंकिंग दी है और 6 हैट थिंकिंग बोला जाता है, वो भी दी है। गाइस, इस वीडियो में, मैंने पिछली वीडियो में लैटरल थिंकिंग पर वीडियो बनाई थी, इस बार मैं यहाँ पर 6 थिंकिंग हैट और लैटरल थिंकिंग दोनों को जोड़ रहा हूँ। ये दोनों उन्होंने ही दिए हैं, एडवर्ड डी बोनो ने। और ये मेजरली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। किस लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है हमारी जो जो एक तरीका होता है ना, हम फॉलो कर रहे होते हैं किसी भी आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए। अक्सर वो क्लटर्ड होता है हमारे फीलिंग्स और इमोशंस के बेस पे। जैसा मैंने बोला कि हमारे इमोशंस बीच में आ जाते हैं, तो कई बार ये इमोशंस इस लेवल पे चीज़ों को अफेक्ट करते हैं कि हमारे डिसीजंस बदल जाते हैं, हमारे बायसेस, हमारे बिलीव्स बीच में आ जाते हैं, और वो आकर के पूरा हमारा डिसीजन मेकिंग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे 6 हैट्स थिंकिंग और साथ में लैटरल थिंकिंग को जब हम अप्लाई करते हैं तो एक ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन बनता है। हम उस तरह से सोच पाते हैं जिस तरह से सोच के हम उस रिज़ल्ट तक पहुँच सकते हैं जो हमें चाहिए, हमारे गोल्स तक हम पहुँच सकते हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए। सो गाइस, क्या है ये? 6 हैट्स आर डिफरेंट हैट्स, कलर डिफरेंट हैट्स, डिफरेंट कलर। ये एक एनालॉजी है जिसके थ्रू एडवर्ड डी बोनो हमें समझाना चाह रहे हैं कि कैसे हमें सोचना है, कैसे हमें अप्रोच करना है किसी प्रॉब्लम को। एक टीचर, एक प्रोफेसर इस थिंकिंग मॉडल से अपने पूरे एक करिकुलम को डिज़ाइन कर सकता है, या फिर स्टूडेंट्स को सिखा सकता है चीज़ें। एक टीम, एक बिजनेस में एक टीम इस तरह से सोच करके अपने प्रोडक्ट पर पूरी एक प्रोसेस बना सकती है, और इस तरह से वो एनालिसिस कर सकती है। इवन मार्केटिंग कैंपेन्स तक में इस तरह की थिंकिंग का अप्लाई किया जा सकता है। पर गाइस, मेजरली होता ये है कि प्रोसेसेस तो बनी हुई हैं, एनालॉजीज तो बनी हुई हैं, पर आम इंसान इन चीज़ों को लेकर के ट्रेंड नहीं है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा डिटेल में, क्योंकि आप यूट्यूब पर जाकर के सर्च करोगे, आपको मुश्किल से 1-2 मिनट की कोई वीडियो मिल जाएगी, लेकिन अच्छे से डिटेल्ड वे में बात करने वाली वीडियोस नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पे आया हूँ आपको इस तरह के थिंकिंग मॉडल्स, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बताने वाला। मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें नहीं बताता, हवा में चीज़ें छोड़ करके नहीं रख देता, नहीं। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, मैं आपको ट्रिक्स देता हूँ, मैं आपको चीज़ें देता हूँ जो आप एक्सरसाइज कर सकते हो और रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, आप इंप्रूव कर सकते हो उन चीज़ों को। ये प्रोफेशनल वर्ल्ड में, आपके बिजनेस वर्ल्ड में, आपके डे टू डे लाइफ में हर जगह यूज़ होती है। आप इनका यूज़ करो और आगे बढ़ो। चलो, अब मैं अपने आप को पहले छोटा करूँगा और फिर धीरे धीरे करके हम चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है? तो ये मेरी प्रेजेंटेशन, आपको पता ही होती है कि मैं मेरी प्रेजेंटेशन बना के रखता हूँ। ये मैंने अपने आप को कर दिया छोटा।
ओके, आई थिंक इतना काफ़ी होना चाहिए, या फिर इतना कर देता हूँ। ओके, बैकग्राउंड रूम का मेरा बैकग्राउंड है सिंपल सा, ठीक है। या इसे मैं देखूंगा, शायद मैं कभी सर्कल कर सकता हूँ, तो अगर मैं सर्कल कर दूंगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा आई थिंक। चलो आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक पे। अब आपको दिख रहा होगा, या आपको दिख रहा है, ठीक है। मैं इसे जानबूझ करके ऐसा बड़ा रखना चाहता हूँ ताकि एक फील दे। आई डोंट नो कैसा लगने वाला है, पर थोड़ा डिफरेंट लगता है। बाकी लोग अक्सर सर्कल बना के चलते हैं या फिर बना के चलते हैं। चलो, 6 थिंकिंग हैट्स एंड लैटरल थिंकिंग। मैं यहाँ पर, मेरी स्क्रीन यहाँ पर है तो मैं अक्सर इधर देखता रहूँगा, आपको मैं सीधे सामने दिखने वाला हूँ गाइस, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ 6 हैट्स, दोस्तों यहाँ पे 6 हैट्स है, 6 हैट्स है, और इनका डिफरेंट कलर है। वाइट है, रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है और येलो है, ठीक है। वाइट क्या बताता है? वाइट बोलता है फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, मतलब कि इसका फोकस है फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। आप स्टेप 1 में क्या कर रहे हो? आप एक्चुअल में फैक्ट्स एंड इनोवेशन, जो कि ये ज़रूरी है कि आप शुरुआत ही फैक्ट से करो, ट्रूथ से करो, ना कि फीलिंग से करो, राइट। आपकी फीलिंग्स हमेशा डोमिनेट करती है और वही बायसेस बनाती है। तो बेटर है कि स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी आइडिया का, किसी भी थॉट का फैक्ट पे बेस्ड हो, ताकि आप चीज़ों को रियलिस्टिकली देख पाओ। तो फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन आपको क्लैरिटी देते हैं, ये डेटा ड्रिवन होते हैं, आपको डेटा ड्रिवन होने पे मजबूर करते हैं कि चलो मेरे डिसीजन एटलीस्ट मैं देख लेता हूँ, पहले आइडिया ले लेता हूँ कि मेरी चीज़ें सही है या नहीं है। आप अपना करियर डिसाइड करना चाहते हो, आप एक स्टूडेंट हो, अभी ग्रेजुएट हुए हो, आप अपना करियर डिसाइड करना चाह रहे हो, and if you don't have any kind of facts and information around your career, your topic, what kind of career you want, I want to become a 3D designer, developer, graphic designer, what kind of graphic designer you want to become, what kind of developer, किस तरह का डेवलपर, एंड्रॉयड डेवलपर, वेब डेवलपर, कौन सा डेवलपर, गेम डेवलपर, उसमें भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, कौन सा स्पेसिफिक डेवलपमेंट सीखना है। इतनी सारी टेक्नोलॉजी एक साथ तो नहीं सीखोगे, पाइथन भी सीखोगे, जावास्क्रिप्ट भी सीखोगे, जावा भी सीखोगे, क्या क्या सीखोगे? अरे कोई एक चीज़ तो पकड़ो। अच्छा, एंड्रॉयड के लिए जाओगे, वेब के लिए जाओगे, iOS के लिए जाओगे, किस चीज़ के लिए जाओगे? तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी होता है, और उस स्पेसिफिक होने पर आपको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए ताकि आप उन चीज़ों पे फेथ रख पाओ अपना। फेथ से पहले ही इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, ना कि पहले ही फेथ आना चाहिए। नहीं, मेरा फेथ कहता है, मेरा बिलीफ कहता है, नहीं 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 नहीं, आपको समझना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है। डेटा पहले आना चाहिए, फैक्ट पहले आना चाहिए, दैट्स द थिंग। रेड हैट वो क्या बोल रहा है? फीलिंग्स एंड इमोशंस। आप डिसाइड अब करोगे, अब आप देखोगे कि वो फीलिंग्स और इमोशंस मेरे क्या बोल रहे हैं, ठीक है। क्या मैं एक्चुअल में इस चीज़ के लिए हूँ, क्या मैं सोच रहा हूँ? ऐसा नहीं है कि आप 100% बायस कर दोगे, लेकिन अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू एक्सप्रेस देयर इंट्यूटिव रिस्पॉन्सेस। आप दूसरों से पूछते हो, दूसरों की गट फीलिंग पूछते हो, अपने मेंटोर से पूछते हो, आपके आसपास जो लोग उस फील्ड में सक्सेसफुल है ऑलरेडी, जो डेवलपर्स होंगे, जो डिज़ाइनर्स होंगे, उनसे आप मिलते हो। बिना उनसे मिले आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? बहुत सारे लोग एक इसी तरह के ऐसे कमरे में रह करके डिसाइड कर लेते हैं अपने करियर ऑप्शन, या करियर ऑप्शन पूरी तरह से चेंज कर लेते हैं बिना डेटा को फिगर आउट करे। जब आप उन लोगों से मिलोगे, वो लोग इमोशनल हो गए, ऑब्वियस सी बात है, बहुत रेयरली कोई बिल्कुल लॉजिकल होकर देगा। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली उनसे पूछ रहे हो तो वो हो सकता है लॉजिकली भी दे, अपने एक्सपीरियंसेस बताए कि देखो मेरे साथ तो ये हुआ था, या फिर वो बताए कि भाई मैं 10 लाख रुपए कमा ज़रूर रहा हूँ, लेकिन मैं उतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ, मैं एक जॉब में फंसा हुआ हूँ, अटक गया हूँ, तुम थोड़ा इससे बियॉन्ड सोचो। तो अलग अलग तरह के ओपिनियंस होंगे। लेकिन अगर आपने 3-4 अपने ही फील्ड से रिलेटेड लोगों से मिल लिया, 3-4 लोगों से, तो अब आपके अंदर एक्चुअल या तो इंस्पिरेशन जागेगी, या तो आपके अंदर वो एनर्जी और ज़्यादा बढ़ेगी कि चलो यार ट्राई तो करके देखता हूँ, कुछ है नहीं, अब यही करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ एटलीस्ट। या फिर आपके अंदर वो डर आएगा, या तो वो डर आप पे हावी हो जाएगा, या फिर उस फील्ड से रिलेटेड क्रिएटिविटी, उस फील्ड से रिलेटेड जो भी इमेजिनेशन है वो और ज़्यादा फ्लरिश करेगी। ब्लैक हैट, ब्लैक हैट क्या है? ब्लैक हैट हैकिंग नहीं है। द ब्लैक हैट हाईलाइट रिस्क एंड चैलेंजेस इन्वॉल्व इन अ डिसीजन। इट प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पर आप क्रिटिकली सोचते हो थोड़ा, ठीक है, बाय आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल डाउनसाइड्स। अब आप डाउनसाइड्स के बारे में एक्चुअल में एनालिसिस करते हो, पेपर पे लिखते हो, फिगर आउट करते हो वो सारे एंगल्स, वो किन किन एंगल्स से चीज़ें प्रोसेसिंग हो रही है उस चीज़ की। जैसे आप डेवलपमेंट करना चाह रहे हो, देखो मर्न स्टैक, मीन स्टैक, स्विफ्ट डेवलपमेंट, कोटलिन डेवलपमेंट, पता नहीं कितनी तरह के डेवलपमेंट की चीज़ें हैं भाई। तुम्हें पहले फोकस होना पड़ेगा।
विदाउट हैविंग दैट वन थिंग यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग. जैसे कि एक कोट है कि यू कैन गेट एनीथिंग इन लाइफ बट यू कैन गेट एवरीथिंग इन लाइफ, राइट. ये क्या कहना क्या चाह रहा है ये थिंग, क्योंकि भाई आप एक चीज़ पे अगर फोकस करो तो उसको आप हासिल कर सकते हो, लेकिन आप एकाएक सारी चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते. सारी चीज़ें नहीं होने वाली. आप एक 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 करके सारी चीज़ों को हासिल जरूर कर सकते हो. तो यही बात है, आपको फिगर आउट करना है वो रिस्क, वो चैलेंजेस, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले अपने उस फील्ड से रिलेटेड कि ठीक है चैलेंजेस क्या होंगे, मुझे कितना समय लगेगा उस चीज़ को सीखने में. कई बार फील्ड बहुत बड़ी होती है, फील्ड का स्कोप बहुत बड़ा होता है. आप गेम डेवलपमेंट सीखना चाहते हो, गेम डेवलपमेंट में आपको भी पता है बहुत सारी चीज़ें होगी. आपको डिज़ाइन करना है, आपको लेवल डिज़ाइन सीखना है, आपको डिज़ाइन थिंकिंग आनी चाहिए, आपको फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं. अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग तरह के काम करते हैं. ठीक है, आप 2D डेवलपमेंट कर रहे हो, फिर 3D डेवलपमेंट कर रहे हो, लो पॉली कर रहे हो, रियलिस्टिक गेम कर रहे हो. फिर आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लेवल पे जाने के लिए आपको फिर कोडिंग भी सीखनी पड़ती है. C# में कर रहे हो, C++ में कर रहे हो, पाइथन में कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट में कर रहे हो, कौन से फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हो, यूनिटी है, अनरियल है. 3D में भी कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हो, 2D में भी एस्प्राइट है जो कि पिक्सल आर्ट बनाता है. फिर आप या तो फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर का यूज़ कर रहे हो. फिर आपको एडिटिंग भी सीखनी पड़ती है. अगर आप एक इंडी गेम डेवलपर हो या उस लेवल पे गेम को डेवलप करना चाहते हो कि उसका ट्रेलर बनाया जाए, तो आपको फिर वीडियो एडिटिंग भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ताकि आप उन मोशन ग्राफिक्स इन सब चीज़ों को बना सको और फिर ट्रेलर में दिखा सको, राइट, शोकेस कर सको अपनी क्वालिटीज़ को. तो आप डाविंची या तो आफ्टर इफेक्ट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आप साथ में ऐड करते जाओगे और फिर उसके थ्रू आप एक्चुअल में एक गेम डेवलपर बनोगे. मतलब गेम डेवलपर सब कुछ है, सब कुछ बनना है तुमको, तब जाके तुम गेम डेवलपर अपने आप को बोल सकते हो. देखा जाए तो बहुत बढ़िया, और चिल्लाओ बेटा. तो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है. आप किसी फील्ड के कंस्ट्रेंट्स को जब समझते हो तो अब आप एनालाइज कर सकते हो. ठीक है यार, मुझे गेम डेवलपर बनना है, लेकिन मुझे खुद के गेम नहीं बनाने हैं. ठीक है, मुझे जॉब लेनी है. ओके ठीक है, अगर मुझे जॉब लेनी है तो मुझे कितना आना ज़रूरी है, एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए कितना आना ज़रूरी है. ओके इतना आना ज़रूरी है. अब मैं देख रहा हूँ अच्छा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. ओके कंपटीशन को बीट करने के लिए मुझे कितना स्किल आना ज़रूरी है और क्या यूनिक होना मेरे पास ज़रूरी है, क्या मुझे अलग बनाएगा. ओके ठीक है, अच्छा मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे पहले अपना कंटेंट बनाना चाहिए, मुझे अपना सोशल प्रेजेंस बनाना चाहिए, मुझे दुनिया के सामने अपनी स्किल को दिखाना चाहिए. मेरी यूनिक आइडियोलॉजी, मैं क्या फॉलो करता हूँ, मैं क्या मानता हूँ, ये चीज़ें भी दुनिया के सामने रखनी चाहिए. तब जाकर के लोगों को लगेगा ये एक जेन्युइन इंसान है, कि बॉट नहीं है, ये एक रोबोट नहीं है, राइट. जब ये चीज़ें होगी तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी सामने से आती है. ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह से सोचना, ये है आपकी 6 हैट थिंकिंग. येलो हैट क्या बताता है, आप बेनिफिट्स पे सोचते हो, आप एक्चुअल में चीज़ों के थ्रू आपको क्या फ़ायदा होने वाला है उसके बारे में आप सोचते हो. ठीक है, पहले आपने रिस्क एनालिसिस कर लिया, अब आप शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी सोचते हो. शॉर्ट टर्म में क्या होगा, शॉर्ट टर्म में अगर आप डेवलपमेंट सीख रहे हो, जो भी सीख रहे हो, आपका लॉजिक बिल्ट होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बिल्ट होगी, आप ओवरऑल चीज़ों को प्रोडक्ट थिंकिंग के बेस पे देखना सीख जाओगे कि ठीक है यार, जो ऐप में देख रहा हो वो कैसे काम कर रही है. आप उन चीज़ों के लॉजिक को अच्छे से फिगर आउट कर पा रहे होगे. अब खुद से आप बना रहे होगे, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा कि यार मैं कोई चीज़ सीख रहा हूँ, कोई बहुत ही फंडामेंटल स्किल सीख रहा हूँ. और रेयर स्किल है ये, हर किसी को नहीं आता, हर किसी को नहीं आता. आपके शहर में कितने लोगों को आता है, आपके रिश्तेदारों में कितने लोगों को आता है, रेयर स्किल्स नहीं आती. तो अगर आप उस रेयर स्किल को अपना रहे हो और सीख रहे हो, अभी भी आप बहुत बेकार कर रहे हो उस चीज़ को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर आप अभी भी कर रहे हो इसका मतलब आप लोगों से यूनिक हो. ग्रीन हैट थिंकिंग, यार ये इतनी आवाज़ें क्यों चल रही हैं. क्रिएटिविटी, जनरेट न्यू आइडियाज़. अब यहाँ पे आप क्रिएटिवली सोचते हो. जब आपने उस चीज़ पे ध्यान दे दिया, अब आपने फोकस कर लिया अपने करियर पे. ये मैं सिर्फ करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ अभी, ठीक है, करियर का एग्जांपल लेके. देखा जाए तो हर एग्जांपल पे फिट हो सकता है. इवन किसी एक एग्जांपल पे भी 6 हैट थिंकिंग और लैटरल थिंकिंग फिट हो सकती है. आप लगा के तो देखो जब आपने सोच लिया कि ठीक है अब तो मुझे डेवलपर बनना है, वेब डेवलपर बनना है, ओके ठीक है, अब क्रिएटिवली सोचते हैं. आपने 3 महीने अपने दे दिए उस फील्ड में. अब आपने दिमाग लगाना शुरू किया. ठीक है, आपके पास एक बेस लेवल की स्किल आ गई है. बेस अभी बहुत अच्छे नहीं बने हो सकता है आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीख ली है, अब आप उन फ्रेमवर्क्स में अच्छे से जाना चाहते हो. अब आप क्रिएटिवली सोचते हो कि यार मुझे क्या करना चाहिए. हो सकता है मुझे कुछ क्रिएटिव कंटेंट पुट करना चाहिए ऑनलाइन, ताकि लोगों का ध्यान जाए मेरे पे. यहाँ से मेरे ऊपर भी एक प्रेशर बिल्ड होगा कि मुझे अपनी स्किल्स को इन्हांस करना है उस लेवल पे.
तो मैं लिंक्डइन पे जाऊँगा, अपनी प्रोफाइल बनाऊँगा, लिंक्डइन पे डालूंगा, मैं अपने अपडेट करता रहूँगा कि देखो मैं ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, देखो मैंने ये पर्टिकुलर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। वो प्रोजेक्ट कितने भी सिली हो गए, मैं इस चीज़ की परवाह नहीं करूँगा, मैं इसे डालूंगा ही डालूंगा, मैं दिखाऊंगा कि मैंने इसे कैसे अप्रोच किया। एंड देन लोगों के थ्रू मैं इंटरेक्शन लूँगा, मैं लोगों से कमेंट्स लूँगा, मैं लोगों के पोस्टों पे कमेंट करूँगा और फिर उनको अपनी तरफ लेकर आऊँगा। क्रिएटिवली अब सोचूंगा कि ठीक है, मुझे डेवलपर तो बनना है, लेकिन मुझे लोगों की नज़र में भी आना है, तभी तो कोई मुझे हायर कर पाएगा। ऐसी कम्युनिटीज़ को मैं फॉलो करूँगा। ओके ठीक है, अब मैंने डेवलपमेंट में इससे एक कदम और आगे जाके सीख रहा हूँ कि ठीक है मैं कौन से आइडियाज़ अब अपना सकता हूँ। यहाँ मैं कंटेंट क्रिएशन में भी अपनी आइडियाज़ लगा रहा हूँ, ग्रीन हैट थिंकिंग लगा रहा हूँ, और साथ ही साथ में मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ठीक है मैं अपना खुद का प्रोडक्ट क्या बना सकता हूँ, यूनिक प्रोडक्ट, कैसे उसकी स्टोरी टेलिंग कर सकता हूँ, कैसे मैं अपना पोर्टफोलियो उस तरह से बना सकता हूँ। फिर आप ब्लू हैट थिंकिंग करते हो। ब्लू हैट थिंकिंग में आप प्रोसेसेस पे फोकस करते हो, मैनेज द थिंकिंग इट्स सेल्फ, यू ऑर्गेनाइज स्टेप्स, यू डिसाइड विच हैट टू यूज एंड कीप द डिस्कशन स्ट्रक्चर्ड। ठीक है गाइस, पीछे से भाई आवाज़ आ रही है भयंकर, पता नहीं किस बात की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ उसको इग्नोर करना। ठीक है, आई डोंट नो कि मेरा माइक कितना सेंसिटिव है कि वो हर एक चीज़ को ले सकता है, इसलिए मैं जानबूझ करके ज़ोर से बोल रहा हूँ भाई। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आवाज़ें होती है, पूरा एक क्या करें, फिक्स स्ट्रक्चर है, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं तो सबके झगड़े होते रहते हैं। खैर, तो ब्लू हैट थिंकिंग क्या है कि प्रोसेस पे अब आप फोकस करते हो, आप अपनी थिंकिंग को एक स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज करते हो। अब आप ऑर्गेनाइज करते हो, आप जब क्रिटिकल थिंकिंग करते थे, जब आप सिस्टम थिंकिंग करते थे, जब आप एनालिटिकल थिंकिंग करते थे, तो उसमें आप चीज़ों को वैसे ही स्ट्रक्चर में देखते थे। इस टाइम पे आप स्ट्रक्चर में नहीं देखते, इस टाइम पे आप स्ट्रक्चर से बियॉन्ड देखते हो। अब आप एक्चुअल में डिस्कशन करते हो, अब आप चीज़ों को जो आपने पहले करी थी ना, उन चीज़ों को अब आप स्ट्रक्चर में अलाइन कर देते हो। अब आप एक रूटीन बनाते हो, अब आप डिसाइड करते हो कि मेरे 3 महीने का, नेक्स्ट 6 महीने का क्या प्लान होगा, मेरी लॉन्ग टर्म थिंकिंग कहाँ जा रही है, मैं लॉन्ग टर्म में क्या सोच रहा हूँ, मैं कहाँ अचीव करना चाहता हूँ अपने आप को, किस तरह का पैकेज मैं सोच रहा हूँ, क्या है मेरी जर्नी। आप उन मेंटोर्स के थ्रू पूछते हो, यूट्यूब पे जाकर के आप दूसरे मेंटोर्स को देखते हो, दूसरे यूट्यूबर्स को देखते हो जो बता रहे हैं, कुछ एडवाइसेस दे रहे हैं, पॉडकास्ट को देखते हो, इन्फॉर्मेशन जितनी हो सके आप गैदर करते हो। अब आप तो ये है 6 हैट थिंकिंग। देखो मैंने आपको बताने में ही लग गया, लेकिन अब ये वीडियो बिल्कुल फास्ट जाने वाली है, अब बिल्कुल रफ्तार में काम होने वाला है गाइस। ठीक है, तो 6 हैट थिंकिंग प्रिवेंट वन साइडेड थिंकिंग। एक ग्रुप है, तो अक्सर ये होता है कि जब भी कोई मीटिंग हो रही होती है, टीम मीटिंग हो रही है, तो मेजॉरिटी टाइम आपका जो भी बॉस है या आपका मैनेजर है, जिसकी वॉइस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी अथॉरिटी ज़्यादा है, उसकी वॉइस को सबसे ज़्यादा सुना जाता है और वही ज़्यादा डोमिनेट करता है उस पूरी प्रेजेंटेशन में और पूरे उस आइडिएशन की प्रोसेस में। दूसरे लोगों को अवॉइड किया जाता है, दूसरे लोग इसीलिए बोल भी नहीं पाते, सामने वाले की स्ट्रॉन्ग वॉइस को देख के कुछ बोल भी नहीं पाते, अपने आइडियाज़ को रख नहीं पाते। 6 हैट थिंकिंग क्या करता है, जब इसे अपनाया जाता है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस ग्रुप को, उस टीम को उस तरह से बिल्ड करते हो कि आप एक्चुअल में इंकरेज करो बैलेंस को, वन साइडेड ना हो चीज़ें, आप बायसेस पे फोकस ना हो, आप एक्चुअल में चीज़ों को जान रहे हो। क्योंकि एज ए लीडर इफ़ यू आर बायस्ड देन यू डोंट नो द अननोन, और वो अननोन जब हिट करता है तब आप प्रिपेयर्ड नहीं होते उससे लड़ने के लिए। डिसीजन मेकिंग पर्सपेक्टिव, यहाँ से अब आपकी डिसीजन मेकिंग एक्चुअल में अच्छी होने लगती है। अ स्कूल स्टूडेंट जिसको अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना है अपने डिसीजन को लेकर के, वो 6 हैट थिंकिंग के थ्रू बहुत ही ईजीली सरपास कर सकता है, क्योंकि इस लेवल की थिंकिंग मॉडल लोग अप्लाई नहीं करते हैं। अगर आप इन चीज़ों को रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, इस तरह से स्ट्रक्चर वाइज सोचते हो, अपने करियर, अपने स्टडीज़, अपने आसपास की दुनिया को इसी तरह से अगर देखते हो, चीज़ों को इस तरह से डिसाइफर ब्रेकडाउन करके देखना जानते हो, ये यूनिक है गाइस, नॉर्मल नहीं है। करियर डिसीजन, अभी मैंने करियर डिसीजन के बारे में आपको डिटेल में बताया कि इसी तरह से आपको सोचना है। 6 हैट थिंकिंग अप्लाई करो। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपकी जो भी मार्केट नीड्स है, आपकी जो भी रिस्क है, जो भी चैलेंजेस है, उसमें आप अप्लाई करो। साथ में मिल करके आप इसी तरह से डेवलप कर सकते हो इस 6 हैट थिंकिंग को। 1 2 3 4 5 6, ओके 6, यहाँ पे 6 डाले हैं, उसने फ्रंट पेज पे 7 हैट्स डाली थी। ठीक है, तो गाइस आप अपनी कम्युनिटी, अगर आप कोई कम्युनिटी बनाते हो
और उस कम्युनिटी के सामने अगर कोई प्रोडक्ट अपना लॉन्च करना चाह रहे हो, जैसे कि यूट्यूब हो सकता है आपकी कम्युनिटी हो, आप इवन यूट्यूब के अंदर आपने कोई फनल डिसाइड करके रखा है, उसके अंदर से आप फिर लोगों को लेते हो, ईमेल लेते हो उनका, और फिर एक कम्युनिटी में उनको फॉलो करवाते हो। जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो इस 6 हेड थिंकिंग का अप्लाई करो। ऐसे एक्टिव यूजर्स देखो जो कि तुमसे एक्चुअल में बात कर सकते हो और तुम्हें लगता है कि ये बहुत ही अच्छा फीडबैक दे सकते हैं, और ऐसे लोगों को अपने साथ इकट्ठा करके यही 6 हेड थिंकिंग को अप्लाई करो। आपके प्रोडक्ट साइकिल में इस तरह की थिंकिंग मॉडल एक्चुअल में आपको बहुत खतरनाक बेनिफिट देने वाले हैं। गेमिफाइड मार्केटिंग, मार्केटिंग कैंपेन्स, मैं भी गाइज बहुत ऑनलाइन मार्केटिंग ये सब करता रहता हूँ, चाहे वो फेसबुक एड्स हो, व्हाट्सएप के थ्रू एड्स हो, हर तरह के एडवर्टीजमेंट ये सब पे काम करता रहता हूँ, एसईओ पे काम करता रहता हूँ। जब हम कैंपेन बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, तो तब भी हम इसी तरह से सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं कि किस तरह का वर्ड, इवन आप एक जब पोस्टर बैनर बना रहे होते हैं, ये AI तो कुछ भी बना देता है, जब हम पोस्टर बैनर कुछ भी बना रहे होते हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस बारे में, साइकी सोचते हैं कि सबसे पहले बंदे का ध्यान किस चीज़ पे जाएगा, किस वर्ड पे जाएगा, उस वर्ड को कैसा बनाना है, वो वर्ड कैसा चुनना है, वो वर्ड ऐसा होना चाहिए जो अर्जेंसी क्रिएट करे, वो कॉल टू एक्शन बिल्कुल एज इट इज़ उसमें हो, नंबर सामने वाले को ढूंढना ना पड़ रहा हो उसी एक सिंपल से पोस्टर में, नहीं, उसे एग्जैक्टली दिख रहा हो कि उसकी प्रॉब्लम ये है और उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस पोस्टर में छुपा है और वो इसके थ्रू अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ये इस तरह का कैंपेन बनाना पड़ता है, लोगों का ध्यान जाए, लोगों का ट्रस्ट भी बिल्ड हो। अब वो हर इन्वायरमेंट के हिसाब से कैंपेन भी अलग अलग तरह का होता है। एक बिल्कुल शहरी एरिया में चीज़ें बिल्कुल स्ट्रक्चर चाहिए, चीज़ें उस तरह से चाहिए जो एलिगेंट हो, ज़्यादा डिफरेंट दिखे, क्योंकि लोगों ने उतने ज़्यादा देख लिए होते हैं ऑलरेडी, शहरों में लोगों ने बहुत ज़्यादा पोस्टर्स देखे होते हैं। वही जब आप गांव देहात के एरिया में कर रहे होते हो तो आपके पोस्टर उतने भी ज़्यादा एलिगेंट और उतने भी ज़्यादा मिनिमलिस्ट हो तो लोग उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते। लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, लोगों को ज़्यादा चाहिए वहाँ पे, जितना ज़्यादा दिखेगा उतना ज़्यादा वो उस चीज़ को बेनिफिशियल समझेंगे, क्योंकि वो कंपेयर करते हैं। लगे तो उनके पास भी मोबाइल है, वो ऑनलाइन सब कुछ देख रहे हैं, बट वहाँ का माहौल ऐसा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी है, तो इसलिए फिर आपको उसी हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है, कलर्स आपके डिफरेंट हो जाते हैं। अब आती है लैटरल थिंकिंग गाइस। अब 6 हेड थिंकिंग के साथ में लैटरल थिंकिंग को अप्लाई करते हैं गाइस। लैटरल थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग या एनालिटिकल थिंकिंग या डिडक्शन जिसको बोलते हैं, इन सब से अलग है, क्योंकि डिडक्शन या इन सब में आप एक प्रोसेस फॉलो करते हो, आप फैक्ट्स के बेस पे स्टेप बाय स्टेप एक रिजल्ट तक पहुँचते हो, एक कंक्लूजन तक जाते हो। लैटरल थिंकिंग बोलती है कि भैया दूसरी तरह से सोचो, नया आइडिया लेकर आओ, ऐसे उल्टा करो, इस चीज़ को उल्टा ही कर दो, पूरा घुमा दो, ठीक है, कुछ भी कर दो भाई, इसको लेफ्ट राइट ऐसे 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 घुमा दो, अब सोचो, अब दिमाग लगाओ, एब्सर्ड आइडिया। मैं आपको एक बेसिक सी बात बताता हूँ। देखो, लोग अक्सर इसको कॉमन सेंस से भी जोड़ते हैं, थोड़ा बहुत है ये कॉमन सेंस, लेकिन कॉमन सेंस से भी बियॉन्ड है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये बस एक क्वेश्चन समझ लो तुम, इस तरह के क्वेश्चंस तुमने बहुत ज़्यादा सुने होंगे कि एक शख्स है जो कि एक पूरा अपार्टमेंट है 50 फ्लोर्स का, ठीक है, और एक शख्स है जो कि 30वें फ्लोर पे रहता है, ठीक है, 30वें फ्लोर पे रहता है। अब क्या है कि वो बालकनी में जाता है, ठीक है, और बालकनी है तो बालकनी में वो डेकोरेशन कर रहा है अपने, ठीक है, 30वें फ्लोर पे ऊपर, बिल्कुल 30वें फ्लोर पे वो बालकनी में जाकर के एक बल्ब लगाना चाहता है क्योंकि अच्छा माहौल बनेगा, जो भी है, पर वो लगा रहा है अब बल्ब, ठीक है, और वो 30वें फ्लोर में गिर जाता है, ठीक है, 30वें फ्लोर में वो गिर जाता है। अब जब वो गिर रहा है गाइस, मुझे ये बताओ कि इसे एग्जैक्टली कितना समय लगने वाला है ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचने में। इसे एग्जैक्टली कितना समय लगने वाला है ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचने में, सवाल है, क्या आपके पास सॉल्यूशन है? ग्राउंड फ्लोर में इसे पहुंचने में कितना समय लगने वाला है, वो इस पे डिसाइड करता है कि वो 30वें फ्लोर में गिर गया कि नहीं गिर गया। अरे भैया, सवाल ये नहीं था कि आप देखो, सवाल तो ये था कि उसको 0th फ्लोर पे पहुंचने में कितना समय लगेगा, लेकिन बात ये है कि क्या तुमने मेरे वर्ड को सुना? मैंने कहा 30वें फ्लोर में गिरा है, मतलब कि वो 30वें फ्लोर में ही गिर गया, वो 0th फ्लोर पे पहुंचा ही नहीं भाई, वो फ्लोर से नहीं गिरा है, वो 30वें फ्लोर में गिरा है, मतलब कि वो वहाँ के वहाँ ग्राउंड पे गिरा है तो उसको यहाँ तक पहुँचने का कोई मतलब ही नहीं बनता, समझ रहे हो? मतलब लैटरल थिंकिंग इट्स नॉट अबाउट कॉमन सेंस, इट्स डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंस।
बट इट्स अबाउट कि आप चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हो, तोड़ते हो, फिर मरोड़ते हो, फिर घुमाते हो, वैसे सोचते हो, ठीक है, चीज़ों को एज इट इज़ देखते हो। ये है लैटरल थिंकिंग, ठीक है। तो गाइस आप पैटर्न्स ब्रेक करते हो मेनली। द पावर ऑफ लैटरल थिंकिंग जार्स यू आउट ऑफ लीनियर थॉट पैटर्न। आपके लीनियर थॉट पैटर्न होते हैं मेनली। आपको जब मैंने ये सवाल बताया तो आपके दिमाग में एक लीनियर पैटर्न आया कि अच्छा 0th फ्लोर में पहुंचने में कितना समय लगेगा, आप कैलकुलेशन में लग रहे हो। लेकिन नहीं, कैलकुलेशन में नहीं जाना था, वही आपका बायस है कि वो आपको कैलकुलेशन में लगा रहा है। अच्छा 0th फ्लोर, नहीं 30th फ्लोर में गिरा है भाई वो। In igniting unexpected innovations and allowing the transformation of absurd questions into genuine breakthroughs, essential for fostering creativity and embracing new ideas. Engaging history class, आपकी क्लास हिस्ट्री। देखो अब लैटरल थिंकिंग, ये लोग देखो कभी भी ना लैटरल थिंकिंग का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। एक चीज़ ये भी समझना, क्रिटिकल थिंकिंग जब आप कर रहे हो, जब आप एनालिटिकल थिंकिंग कर रहे हो, तो उसके पीछे एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है प्रॉपर। यहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। लैटरल थिंकिंग के पास अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं है। वो बोलता है कि भाई बस चीज़ों को तोड़ो मड़ोड़ो घुमाओ, ऐसे करो वैसे करो, इस तरह से देखो चीज़ों को, बियॉन्ड देखो। या तो अपनी इमेजिनेशन का यूज़ कर सकते हो तो करो, इमेजिनेशन नहीं चाहते हो तो अपनी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करो। लैटरल थिंकिंग के पास अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरे थिंकिंग मॉडल्स के पास फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग हो गया, इन्वर्जन थिंकिंग हो गया, इनके पास अपना खुद का स्ट्रक्चर है। इसके पास अपना खुद का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ये बोलता है भाई बियॉन्ड, बाहर जाओ, बाहर जाके सोचो, ठीक है, 3D चेस नहीं 4D चेस खेलो, फिर 5D चेस खेलो। ये है लैटरल थिंकिंग। तो गाइस, बाय आस्किंग व्हाट इफ किंग्स हैड इंस्टाग्राम, द टीचर स्पार्क्ड क्रिएटिविटी अलाउइंग स्टूडेंट। मतलब क्या होता अगर उस जमाने के राजाओं के पास इंस्टाग्राम होता? आज से मतलब हज़ारों साल पहले, जब इवन अभी के भी टाइम में कुछ राजा अभी भी है, पर अगर हज़ारों साल पहले अगर इनके पास इंस्टाग्राम होता, इंटरनेट होता उस ज़माने में, अभी के टाइम में नहीं, ज़रा सोचो कितना खतरनाक है ये। मतलब कि इंटरनेट तो अभी आया है ना, क्या होता अगर ये इंटरनेट उस ज़माने में मिल जाता, राजाओं महाराजाओं के ज़माने में अगर ये इंटरनेट मिल जाता तो क्या होता? ये बात हो रही है ना। तो आप अब ये टीचर ने पूछा है अपने स्टूडेंट से, लेकिन अब आपको भी सोच में थोड़ा यानी कुछ लाएगा कि यार ये तो ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि क्या होता अगर उस राजा महाराजाओं के ज़माने में इंटरनेट ही होता, मोबाइल होता, भाई क्या वर्ल्ड होता। इंडिया अलग होता, बाकी देश जो दूसरे देश है वो सब भी बिल्कुल डिफरेंट होते, डिफरेंट लैंडस्केप होता, डिफरेंट सिस्टम होता, भाई क्या ही है ना। तो ये होती है चीज़ें। आपके सवाल वैसे होते हैं जो आपको क्रिएटिवली सोचने में मजबूर करते हैं। मर्जिंग कोड एंड डिज़ाइन, इनोवेटिव करियर पाथ, आपको अपने करियर को भी इसी तरह से फिर सोचने में हेल्प करता है। आप बियॉन्ड जाते हो, चीज़ों के बियॉन्ड जाते हो। पता है गाइज, आज की तारीख में अभी यहाँ पे देखो, बाय कंबाइनिंग कोडिंग एंड डिज़ाइन स्टूडेंट्स कैन क्रिएट यूनिक सॉल्यूशन। ये तो है, आप चीज़ों को कंबाइन तो कर ही सकते हो। ये तो हो रहा है कि 2 स्किल्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है। इवन स्किल्स जो एक प्रॉपर डेजिग्नेशन वाला कोई भी वर्ड होता था, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ मैं एक UX डिज़ाइनर हूँ, अब वो चीज़ें से भी बियॉन्ड जा चुका है ये जॉब मार्केट। आज की तारीख में आपको बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें मिल रही है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने अभी सुना था लीड जनरेटर, ठीक है, लीड ऑर्केस्ट्रेटर, पता नहीं क्या क्या वर्ड इस चीज़ को मिले हैं, बट एक्चुअल में वो करता क्या है, या लीड हैकर आप बोल लो। वो पता है क्या करता है? वो करता ये है कि ऑनलाइन प्रेजेंस देखता है और फिर उसमें आइडिएशन करता है। वो अपनी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को, क्रिएटिव थिंकिंग को अप्लाई करता है और बोलता है कि ठीक है, थंबनेल को ऐसे बना दो, स्क्रिप्ट को ऐसे कर दो, अच्छा ठीक है, आपने एक 48 मिनट का वीडियो बनाया था, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ऐसे बना देते हैं, यार इसके शॉर्ट्स बहुत अच्छे लगेंगे, इसमें इस तरह से एडिटिंग कर देते। मतलब वो थिंकिंग करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है, और फिर वो अपने जो फाउंडर है उस कंपनी का, या जो भी वो टीम जिसके अंडर में काम कर रहा है, वो उन लोगों को बताता है, उन एडिटर्स को बताता है कि ऐसे करो, उन डिज़ाइनर्स को बताता है कि ऐसे करो। एंड देन ये चीज़ें इसके थ्रू वो देखता है कि अच्छा ठीक है, ग्राफ बन रहा है, इन चीज़ों के थ्रू अब वो एक प्रॉपर एक पूरा फॉर्मेट तैयार करता है कि अच्छा कहाँ हेल्प मिली, राइट। उसको समझ में आता है कि अच्छा ऑडियंस इस चीज़ पे ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब इस तरह की चीज़ों को सबसे ज़्यादा देंगे। तो एक नए तरह के फील्ड अभी निकल रहे हैं,
यानी उस बंदे को देखो, उस बंदे को ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आती होगी, उस बंदे को वीडियो एडिटिंग भी आती होगी, हल्की फुल्की आती होगी, बहुत अच्छी नहीं आती होगी पर आती होगी। उसको सिनेमाटोग्राफी थोड़ी बहुत आती होगी कि चीज़ों को सिनेमैटिक कैसे बनाना है, कैसे वो सामने वाला शख्स, जैसे अगर मैं एजुकेटर हूँ, वो कैसे आएगा, कैसे प्रेजेंट करेगा, कैसे सामने से एक स्लाइड आएगी, कैसे आएगा, क्या आएगा, वो एडिटिंग उस तरह की, वो उस तरह से सोच सकता है। वो ऐसा नहीं कि खतरनाक एडिटिंग वो कर सकता है, पर उस तरह से सोच सकता है। तो इस तरह के जॉब्स अब निकल रहे हैं, इसी तरह के काम निकल रहे हैं और लोग उनको लाखों में पे कर रहे हैं क्योंकि ये लोग बेनिफिट्स लेकर आ रहे हैं। इनोवेटिव ऐप डिज़ाइन, इसी तरह से आप जब एक एप्लीकेशन बना रहे हो गाइस, तो आप लैटरल थिंकिंग का अप्लाई कर सकते हो। सोचो अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान के चलो आपका कोई सोशल मीडिया ऐप है ना, आपने पूछा भाई चैट जीपीटी से ही पूछा कि क्या हो अगर मेरी इस एप्लीकेशन में मैं एक गेमिफिकेशन वाला कुछ भी रख दूँ। गेमिफिकेशन मतलब कुछ पूरा मॉडल ही गेमिफाइड ना कर दूँ, ना, एक गेम ही डाल दूँ, इसमें गेम डाल दूँ सीधे, ठीक है। मेरी कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी है जिसमें कि सारे प्रोफेशनल लोग एग्जिस्ट करते हैं, सारे टेक वाले लोग एग्जिस्ट करते हैं। क्या हो अगर मैं इसमें एक गेम डाल दूँ, कोई ऐसा बढ़िया सा गेम, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स है ना, डार्क पैटर्न पे एक गेम बना देता हूँ, वही डाल देता हूँ। चलो ठीक है, डार्क पैटर्न क्या होता है आपको पता है गाइस? डार्क पैटर्न पे मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। डार्क पैटर्न मतलब कि बहुत सारे जो एप्लीकेशंस है, जो भी वेबसाइट्स आप यूज़ करते हो, ये लोग कुछ ऐसे पैटर्न्स यूज़ करते हैं जिसके थ्रू ये आपको हुक कर सकें, जिसके थ्रू ये आपको या तो सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने में मुश्किल हो जाए, जिसके थ्रू ये लोग आपको नया सब्सक्रिप्शन मॉडल लेने में हेल्प करे, जिसके थ्रू ये लोग आपको अपना प्रोडक्ट परचेस करने के लिए बिल्कुल मजबूर कर दे, है ना, या फिर आपके दिमाग को हैक कर दे उस तरह से। ये होते हैं ब्लैक पैटर्न। तो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स के लिए ब्लैक पैटर्न एक बहुत अच्छी चीज़ है, और इसी तरह से रिलेटेड एक गेम बना दिया तो बहुत ही बढ़िया, राइट। अपनी कम्युनिटी तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होगी। तो इस तरह से सोचना होता है। इन्हें इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, आप 6 हैट मॉडल और साथ में लैटरल थिंकिंग को इस तरह से अप्लाई करके अलग तरह से सोच सकते हो, बियॉन्ड सोच सकते हो चीज़ों की, ठीक है। जैसे अभी देखो ये गेमिफाइड कर दिया, तो अब आप एडवर्टीजमेंट अगर आप बना रहे हो, अपनी 2 सेकंड की एक सिंपल सी स्लाइड बना रहे हो, उस पर भी सोचोगे आप, ठीक है। 2 सेकंड की स्लाइड जिसमें चीज़ें आ रही है जिस तरह से क्रिएटिवली, और फिर उसके बाद पूरा एक वीडियो बन रहा है, मान के चलो 1 मिनट का, 2 मिनट का, जितने भी मिनट का, जितने भी सेकंड्स का, आप उस तरह से सोच रहे हो कि कैसे वो बनना चाहिए, क्या बियॉन्ड जा सकता है। अच्छा, बाकी लोग कैसे कर रहे हैं? आपने कभी जापान की एड्स देखी है गाइस? जापान जो भी एड्स करता है, जापान बड़ा खतरनाक है। उनको पता है कि लोग ऑलरेडी अपनी चीज़ों में बिजी है, लोगों का ध्यान नहीं जा रहा। एब्सर्ड आइडियाज़ आते हैं उनके, बिल्कुल एब्सर्ड, बियॉन्ड सोचते भाई, कहीं का सोचते हैं। कहीं स्कूटर निकल रही है, स्कूटर सीधे छप्पर फाड़ के टीवी से बाहर निकल रही है, फिर वहाँ से टीवी से बादलों में चले गई, बादल फट गए, वहाँ से कुछ भी बना दिया भाई, कुछ भी चलता है वहाँ पे। 3D डिज़ाइन को 2D डिज़ाइन में मर्ज कर दिया, उससे कुछ भी बना रहे हैं, और वो ऐसे ही चलते हैं क्योंकि उनको पता है अटेंशन है नहीं लोगों का, तो एकदम से ध्यान भटकाने के लिए क्या करें। तो इस तरह से सोचना पड़ता है तुम्हें अपने सिनेरियोज, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से। द पावर ऑफ कंबाइंड थिंकिंग, 6 थिंकिंग हैट्स और लैटरल थिंकिंग मेथड, ये सारे एक साथ काम कर सकते हैं। एडवर्ड डी बोनो, एक ही शख्स ने इसे दिया है। तो इन चीज़ों को अप्लाई करो गाइस, अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करो, अपने आप से इसी तरह से बिल्कुल भाई बियॉन्ड चीज़ें जा कर के देखो और सवाल पूछो, चैट जीपीटी से सवाल पूछो। अपने प्रोडक्ट, जो भी चीज़ें, जो भी करियर ऑप्शन है, वो चैट जीपीटी में डालो। चैट जीपीटी हो, कोपायलट हो, जो भी यूज़ कर रहे हो उसमें डालो और उस भट्ठे से बातचीत करो इस तरह से। Strategies to enhance creativity, ask which hat am I wearing right now? What absurd questions can I explore? Use these insights to refine ideas and innovate effectively in your projects. तो इसी तरह से गाइस, ये है एंड इस स्लाइड का भी और ये है एंड मेरी इस वीडियो का भी। मैं फिर से अपने आप को बड़ा कर देता हूँ। यस, तो गाइस 33 मिनट हो चुके हैं। इस तरह से मैंने आपको 6 हैट थिंकिंग और साथ में लैटरल थिंकिंग को कंबाइन करके देखना सिखाया है। अब आपको रियल लाइफ में अप्लाई करना है, अब आपको उस तरह से सोचना है, अब आपको चैट जीपीटी से उस तरह से बात करनी है। बात करो इस तरह से, एक चैट ही वैसी बना दो सेपरेट, जिसमें आप इसी तरह से बातचीत करते हो कि लैटरल थिंकिंग करेंगे भैया। एक चैट ऐसी बना दो जिसमें 6 हैट थिंकिंग करेंगे। जो भी आइडिया आप उसको फेंकोगे वो इसी हिसाब से ट्रेन होगा कि वो 6 हैट थिंकिंग अप्लाई करके वैसे वैसे आपको चीज़ें देगा, ठीक है। तो आप चीज़ें करो रियल लाइफ में। अगर आपने एप्लीकेशन नहीं किया ना, तो फिर भाई वो एब्सोल्यूट सिनेमा वाला इफेक्ट आना मुश्किल है, ठीक है। आपकी लाइफ में
चेंजेस आने बड़े मुश्किल है अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं उन चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, आपके दिमाग में रहती है, फिर आप भूल जाओगे इन चीज़ों को, अप्लाई नहीं करोगे। आपको वैसे ही अप्लाई करना है, आपको क्वेश्चन आंसरिंग करनी है। इस वीडियो पे आप फिर से आ सकते हो, फिर से देखो, दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, आपको ईजी हो जाएगा, आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा कि कैसे करना है। और भी वीडियोस देखो, क्योंकि मैं लगातार नए वीडियोस तो मैं ला ही रहा हूँ, पुराने वीडियोस भी देखो, बहुत अच्छे वीडियोस बनाए। कोई भी वीडियो में ऐसा नहीं किया मैंने, बिल्कुल लो क्लास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत हाई क्लास इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड, बाय।